नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। जिला न्यायालय में न्यायालय की ओर से अधिवक्ताओं को आमंत्रित नहीं किए जाने की बात पर अधिवक्ताओं ने न्यायालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को देखकर पक्षकार भी अपने मामलों के निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत में नहीं पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघर्ष समिति के सह संयोजक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय की ओर से अधिवक्ताओं की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। इस बात का विरोध रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य संघर्ष समिति के नेतृत्व में न्यायालय के गेट पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। वहीं दूसरी ओर जिला न्यायालय के डीजे ने बताया कि विरोध प्रदर्शन अधिवक्ताओं की ओर से किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के साथ साथ पक्षकार भी काफी कम संख्या में न्यायालय पहुंचे। इस कारण लोक अदालत में इसका असर देखने को मिला। ये नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम हम हमेशा एक अंतराल में करते हैं। आज का दिन भी नेशनल लोक अदालत इसीलिए था कि पक्षकार आए यहाँ पर, अधिवक्तागण यहाँ पर आए और ऐसे मामले जो आपसी सुलह से निपट सकते हैं वो यहाँ पर समझौता के द्वारा निपटे। पर आज अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है और पक्षकारों में से कुछ पक्षकार आए हुए यहाँ पर। आपको मालूम है, दो तरीके के प्रकरण यहाँ पर रखे जाते हैं। पहला केस वो होता है जो न्यायालय में लंबित है, दूसरे वो केस होते हैं जो न्यायालय में लंबित तो नहीं है पर न्यायालय में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रकरण हमारे सामने आज रखे गए थे। 10-12 केस में से हमने अभी 4 केसेस में राजीनामा करवा लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पक्षकार न्यायालय में आने के पहले राजीनामा करके अपना सेटल करा लिया है। और ये एक स्टाम्प शुल्क की इसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो इसमें पक्षकार तैयार हो गए कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क है वो देने को तैयार है। और जैसे ही वो शुल्क देंगे वो अवार्ड जो है डिक्री के रूप में ऑपरेट हो जाएगा और उनके जो भी राइट है उसके अकॉर्डिंग गवर्न हो जाएंगे। आज की इस लोक अदालत में आउट स्टेशन में भी हमारे जो भी न्यायालय हैं उसमें अधिवक्ता कुछ में आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। और जिनमें अधिवक्ता नहीं आ रहे हैं उन केसेस को हम लोक अदालत के माध्यम से नहीं निराकृत कर सकते, पर जिसमें आ रहे हैं उसका निराकरण कर रहे हैं। पड़ता है, देखिए लोक अदालत का मतलब ही है जहाँ पर लोग सहमत होते हैं वही प्रकरण हम लिए जाते हैं। अन्यथा वो न्यायालय में समान कामकाज के दिनों में तो आ ही रहे हैं। तो आज अधिक अधिक ये होगा कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण नहीं निपटेंगे, लेकिन निसंदेह फर्क पड़ता है। उनके नहीं आने से लोक अदालत के प्रकरणों के निराकरण में फर्क पड़ता है। देखिए हम लोग का सामान्यतः टारगेट ये रहता था कि हम कम से कम 3000 से ऊपर प्रकरण इसमें निराकृत करते थे हर बार। इस बार ये हो सकता है कि उसमें कुछ संख्या कम हो जाए। हम समझ लें कि आधा इसमें हो सकता है, 1500 के आसपास प्रकरण। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि इस बार अधिवक्ताओं ने या पक्षकारों ने स्वयं होकर के कोई प्रकरण लगाने के लिए पहल नहीं की। इससे थोड़ा फर्क पड़ा। तो कुछ यहाँ पर लोक अदालत में गेट के बाहर क्यों? गेट के बाहर इसलिए है क्योंकि हमको जब बुलावा मिलेगा तब तो गेट के अंदर जाएंगे। हुआ क्या है कि इस लोक अदालत या किसी भी लोक अदालत के आयोजन से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिवक्ता संघ में संपर्क किया जाता था और संपर्क करने के बाद उनको एक तरह से आमंत्रण दिया जाता था कि हमारी इस तारीख को लोक अदालत है और उस लोक अदालत के सफल संचालन में आप लोग का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग जो है लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को लेकर आइए और अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा हो तो पक्षकारों का भला हो जाएगा करके हमारे अधिवक्ता भी जी जान से मेहनत करके और लोक अदालत को आज तक सफल बनाते चले आ रहे हैं। लोक अदालत की जो पुरानी परंपरा रही है और हमारे इसी डीजे साहब के कार्यकाल में भी ये कई बार जब जब लोक अदालत का आयोजन हुआ है, राष्ट्रीय लोक अदालत का, तो ये हमें बार रूम में आकर हमारे साथ जलपान ग्रहण करके और विधिवत हमको निमंत्रित करते थे और साथ ही कई तरह के सुझाव हमारे अधिवक्ता संघ से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होता था और उन सुझावों पे अमल करके इनके कार्यकाल में कई सफल लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इनके द्वारा लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में जिला अधिवक्ता संघ के किसी भी सदस्य का नाम सुलहकर्ता अधिवक्ता के रूप में नहीं है, जबकि पिछली जितनी लोक अदालतें संपन्न हुई हैं उन सब में सुलहकर्ता के अधिवक्ता के रूप में एक जज के बेंच में एक खंडपीठ में एक अधिवक्ता जरूर रहता था। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यजनक है कि आपने रायगढ़ जिले के इतने विस्तृत पैमाने पे रायगढ़ मुख्यालय में
होने वाले लोक अदालत में किसी अधिवक्ता को न तो लिस्टेड किया, ना आमंत्रित किया, लेकिन रायगढ़ के बाहर, रायगढ़ जिले के अंदर तहसील घरघोड़ा, खरसिया, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़, इन जगहों पे आपने हर एक सुलहकर्ता के रूप में हर खंड में एक अधिवक्ता को नामित किया है। तो ये आपका दुर्भावना और किस कारण से जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों के प्रति है, ये तो हमारे समझ से परे है। तो इस संबंध में हमने ये सोचा है कि इस तरह हमारा ये आंदोलन जो है उससे सिविल न्यायालय का कोई लेना देना नहीं। हमारा ये आंदोलन जो है 11 तारीख से चल रहा है। किस लिए चल रहा है? जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिला प्रशासन में पदस्थ अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं पक्षकारों के साथ दुर्व्यवहार, उसके बाद घूसखोरी, उसके बाद जो है एक ही स्थान पे वर्षों से पदस्थ रहना, अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना, इन बातों को लेकर हमारा चल रहा था। यहाँ का तो हमने जो है कोई ऐसा बहिष्कार नहीं किया था, ऐसा जो है हम, और जब इसकी तैयारी 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है और 15 दिन तक किसी भी प्रकार का जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिवक्ताओं को न तो इस योजना के बारे में बताना, न इस योजना के तहत अधिवक्ताओं को आमंत्रित करना, ये मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि ये जो अधिवक्ता, जो पीड़ित अधिवक्ता थे जिनके खिलाफ जबरन पुलिसिया कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके और उनको चोर उचक्कों की तरह रात्रि में 2-2 ढाई-ढाई बजे घरों में घुसकर और उनको खोजा गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर दाखिल कराया गया है। तो उस केस में चूंकि वो घटना कार्यपालिक अधिकारियों के कार्यालय में घटित हुई, कथित रूप से घटित हुई, हम तो नहीं मानते कि घटित हुई थी, लेकिन अब उसमें जब हमारे कुछ अधिवक्ताओं को जबरन उसमें अभियुक्त के रूप में संयोजित करके उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो आप तो कह सकते थे, क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वकील भी होता है और वो जब वकील कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही उसका और सामने वाले डायस पे बैठे जज दोनों का रैंक समान हो जाता है। तो आप तो कह सकते थे कि भाई क्या घटना हुई है, एक बार पूछ तो सकते थे। हमारा परिवार न्यायिक परिवार, उसके कई जगह तो आप ये लंबी लंबी हाँकते हैं कि अधिवक्ता और हम जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु आपने यहाँ पे जो है पूरी तरह जो है एकदम हमको अपना नहीं माना, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया और हमको ऐसा लगता है कि इन सारी घटनाओं में आप और कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब जो है एक साथ मिलकर अधिवक्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, हमको ऐसा लगता है। तो हमारा संघर्ष जो है उसी तरह था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भाई भतीजावाद के खिलाफ था, दुर्व्यवहार के खिलाफ था, घुसखोरी के खिलाफ था और बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी नॉलेज के, बिना विधि का कोई डिग्री हासिल किए न्यायिक अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो एक न्यायिक अधिकारी का दायित्व तो क्या होता है, एक न्यायिक अधिकारी को अपने समकक्ष एक अधिवक्ता के समक्ष साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी इनको नहीं मालूम है। यही सब सबक सिखाने के लिए और इनको जो है इनसे ये सब करवाने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है। आज हम इस गेट पे अपनी जो है मंशा यही व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिवक्ताओं का अपमान किया गया है, उनके साथ जो है किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया है और उनको तिनके की तरह उपेक्षित करके दूर फेंक दिया गया है। इसको जो है जिला अधिवक्ता संघ याद रखेगा और मैं जहां तक समझता हूं कि हम जो है भविष्य में किसी भी लोक अदालत में अब आगे किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। यदि आपको कराना है तो वॉलंटियर्स और सामाजिक संगठनों के सदस्यों से आप लोक अदालत को अपना संपन्न करा लीजिए और हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो है हम किसी भी पक्षकार को प्रेरित नहीं करेंगे कि किसी प्रकरण में वो समझौता कर। आज बहिष्कार आप लोग द्वारा नहीं, बहिष्कार हमने नहीं किया है, बहिष्कार उन्होंने हमारा किया है। अभी तक जो जितनी बातें मैं बताया उसका अर्थ ही यही है कि आपने ना तो हमसे सलाह ली, ना हमको जानकारी दी, ना हमसे पूछा आप क्यों नहीं आना चाहते, ये भी नहीं पूछा, हम तो जाना चाहते थे। तो जब आपने हमको बुलाया नहीं तो हम
परिसर के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। तो हमने बहिष्कार नहीं किया, बल्कि न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों द्वारा हमारा बहिष्कार किया गया है। उसी के विरोध स्वरूप हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं। हमने बहिष्कार नहीं किया है।